बच्चों हम कर रहे थे 10th क्लास का मेटल्स एंड नॉन मेटल, जिसमें हम आज करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। लेकिन इसका एक पार्ट हमने पीछे किया था जिसमें हमने किया था अक्रेंस ऑफ मेटल, मिनरल्स एंड ओर। हमने देखा था मेटल्स जो हैं वो अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा पाई जाती हैं या कुछ सी वाटर में पाई जाती हैं, लेकिन जिस फॉर्म में ज़मीन से मेटल निकलती हैं उनको हम मिनरल बोलते हैं। लेकिन सभी मिनरल में से मेटल निकालना मुश्किल है, जिससे मेटल आसानी से निकल जाती है और इकोनॉमिकली भी सस्ती पड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उस मिनरल को हम ओर बोलते हैं। इट मीन हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे कहाँ से? ओर से। ओर में से मेटल को निकालने की प्रोसेस को ही बोला जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। लेकिन ये एक स्टेप में प्रोसेस नहीं होती, इसको नंबर ऑफ स्टेप लगाने पड़ते हैं और इन पूरे स्टेप को मिला के इस प्रोसेस को हम मेटलर्जी भी बोलते हैं। क्लियर? तो हम कह सकते हैं, अगर देखना चाहें आप, हम लिख सकते हैं टू ऑब्टेन फ्री मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर एंड इट्स रिफाइनिंग। पहले नंबर ऑफ स्टेप लगाएंगे और लास्ट में इसकी रिफाइनिंग करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे, आर नोन एज मेटलर्जी। इन सभी स्टेप को हम मेटलर्जी बोलते हैं। तो 3 मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। लेकिन हमने इन सभी स्टेप्स को 3 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, वो 3 स्टेप क्या है तो बड़े सारे स्टेप्स हैं, लेकिन मेन हमने 3 स्टेप बना दिए हैं। पहला है इनरिचमेंट ऑफ ओर और कंसंट्रेशन ऑफ ओर, मीन ओर को प्योर करना है, जो जमीन से निकाला प्योर नहीं है उसको प्योर करना है। दूसरे में कन्वर्शन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल, जो कंसंट्रेटेड ओर जिसको प्योर किया है उसमें से मेटल निकालनी है। और तीसरा है जो मेटल हमने निकाली वो प्योर नहीं है, उसमें भी इंप्योरिटीज हैं, रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। ये 3 मेन स्टेप हैं, 1 बाय 1 करेंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है कंसंट्रेशन ऑफ ओर और प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन जहाँ प्यूरिफिकेशन, जहाँ इसको ओर ड्रेसिंग भी बोलते हैं, जहाँ इसको ओर इनरिचमेंट भी बोलते हैं। इनरिचमेंट मीन ओर की परसेंटेज बढ़ा देना। तो इसमें क्या कहता है, इसमें द रिमूवल ऑफ अनवांटेड अर्थली इंप्यूरिटीज, जो और हम जमीन से निकालते हैं उसमें बड़ी सारी अर्थली इंप्यूरिटीज होती हैं, सिलिकॉन्स की इंप्यूरिटीज होती हैं, सैंड वगैरह, जहाँ और भी बड़ी सारी मेटल्स या कुछ नॉन मेटल इसके साथ हो सकती हैं। मीन और का जो फार्मूला है उसके अलावा जो उसका केमिकल कंपोजिशन है उसके अलावा जो उसके साथ कुछ और चीज़ें लगी हुई हैं, क्योंकि हजारों सालों से और ज़मीन के अंदर है, तो जो उसके साथ इम्प्यूरिटीज़ है उसको निकालना जो है, उसको साफ करना ओर को, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर। और इसके लिए बड़े सारे अलग अलग मेथड्स हैं, लेकिन ये हमारे सिलेबस में इतना ही है कि कंसंट्रेशन आप एक लाइन में लिख दें कि कंसंट्रेशन मीन प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर। लेकिन फिर भी हम जो मेथड मेन लगते हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ये कुछ मेथड बताता है, जैसे है हैंड पिकिंग। अगर तो जैसे दाल में से हम वो पत्थर निकालते हैं ना, अगर बड़ी बड़ी इंप्यूरिटीज होंगी तो हैंड पिकिंग भी कर सकते हैं, हाथ से निकाल सकते हैं। हाइड्रोलिक वॉशिंग, पानी से वॉश करते हैं, ठीक है, वो स्पेशल मेथड है। टेबल होता है एक, उस पर डालते हैं, उसको प्रेशर मारते हैं पानी का, अगर लाइटर इंप्यूरिटी होंगी वॉश हो जाती हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, अगर मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीन इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मैग्नेटिक सेपरेशन, अगर तो और मैग्नेट वाला होगा, मैग्नेट से अट्रैक्ट होता हो, इम्प्यूरिटी नॉन मैग्नेट होंगी, तब ये सेपरेशन यूज करते हैं। जहाँ इम्प्यूरिटी जो है वो मैग्नेट वाली हो और नॉन मैग्नेटिक हो तब भी ये यूज हो जाती है। उसके बाद फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, जो सल्फाइड ओर होते हैं उनको तेल में डाल के ना तो उनकी जाग बनाई जाती है, फ्रॉथ बनाई जाती है, फिर उनको सेपरेट किया जाता है। ये एक्चुअली हमारे सिलेबस में ये इतना नहीं है, हमने कंसंट्रेशन ही सुनाना है कि कंसंट्रेशन क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे, अब जो मेन स्टेप हमारा है ये है मेन स्टेप कन्वर्शन ऑफ ओर इनटू मेटल। ओर में से जो ओर हमने प्योर कर लिया है, वैसे तो इसको पहले ओर को ग्राइंडिंग भी करते हैं, ठीक है, क्रशिंग ग्राइंडिंग करते हैं और उसको फिर प्यूरिफिकेशन करते हैं, कंसंट्रेशन उसके बाद। लेकिन हमारे जो मेन स्टेप हमारे सिलेबस में है वो ये 2 हैं। एक तो कन्वर्शन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल, मेटल कैसे निकालते हैं इसमें से, और लास्ट में थोड़ा सा बताएंगे मेटल की प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम चलते हैं हम मेन हमारे टॉपिक पे। अब हम चलते हैं बच्चे सेकंड स्टेप पे, दैट इज कन्वर्शन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल।
कंसंट्रेटेड और जो हमने प्यूरिफाई किया है और उसमें से मेटल को अलग करना, और यही मेन हमारे सिलेबस का पार्ट है। इसी में से अगर पेपर में कुछ पूछा जाता है तो इसमें से ज़्यादा पूछा जाता है। तो क्या है इसमें से कंसंट्रेशन और में से मेटल निकालने से पहले उसने क्या किया, हमने पिछले टॉपिक में भी देखा था कि मेटल्स को उसने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्योंकि अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको याद है, क्या था वो, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, ये कुछ मेटल हैं, पोटाशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन लेड कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम, इनको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ये ऊपर वाली मेटल जो है दे आर वेरी रिएक्टिव, पोटाशियम से लेकर एल्यूमिनियम तक वेरी रिएक्टिव मेटल, और दूसरा पार्ट था जिंक आयरन लेड, ये मीडियम रिएक्टिविटी मेटल, मीडियम रिएक्टिविटी या लेस रिएक्टिव, और दीज कॉपर मरकरी सिल्वर और गोल्ड जो है दे आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे कम रिएक्टिव मेटल। और इन तीनों के लिए अलग अलग मेथड है, समझाया हमने कल पिछले लेक्चर में भी बताया कि इन तीनों, उसको अगर देख लें तो बड़ा अच्छा है। तो उसमें इन तीनों के लिए अलग अलग मेथड है। ये बड़ी रिएक्टिव मेटल है, वो उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है। इसमें हम सिंपल मेथड लगाते हैं। क्या मेथड था? इलेक्ट्रोलिसिस। क्या मेथड था? इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, वो देखते हैं, करेंगे अभी। मीन इनके अगर इन मेटल का कोई और है तो उनमें से मेटल निकालनी है तो उसको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस लगाएंगे। लेकिन इसके लिए नंबर ऑफ स्टेप थे, इन मेटल के लिए नंबर ऑफ स्टेप्स थे, और इनके लिए भी बड़ा इजी था। इसको बस रोस्टिंग करना था, रोस्टिंग करने से मेटल बाहर वन बाई वन करेंगे। पहले करेंगे मेटल हाई रिएक्टिव। तो सबसे पहले हम करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स। हमने देखा रिएक्टिविटी सीरीज में पोटाशियम सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम एल्यूमिनियम, ये मेटल जो हैं ये हाईली रिएक्टिविटी की हैं, हाईली रिएक्टिव हैं। इनका अगर कोई और है तो उसको अगर हमने उसमें से मेटल निकालनी है तो उसके लिए आपको कौन सा मेथड लगाना है? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस लगानी है। क्या है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस? एक ही स्टेप में मेटल बाहर आ जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या है कि ओर को लेके, वो जो कंसंट्रेटेड ओर है हमारा, हमने जो मैंने कंसंट्रेशन बोला था ना, उसमें 2 वर्ड मैंने लिखे थे, गैंग्यू एंड मैट्रिक्स। जो इम्प्यूरिटीज होती हैं ओर में, जो ओर के अलावा उसमें जो और अर्थली इम्प्यूरिटीज होती हैं, उन इम्प्यूरिटीज को हम गैंग्यू या मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये भी आपने याद रखना है कि अगर पूछते हैं कि गैंग्यू क्या है या मैट्रिक्स क्या है, तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? करंट पास करना है, और में से क्या करना है? करंट पास करना है, बस उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। और करंट आपको पता है क्या लगाते हैं? 2 रॉड लगाते हैं, एनोड और कैथोड बनाते हैं उसको बैटरी से जोड़ के। तो देखते हैं अभी। इसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूं, सोडियम का ओर है जो हमारा रॉक सॉल्ट है ना, रॉक सॉल्ट हमने लिया था, जिसको हम रॉक सॉल्ट भी बोलते थे, रॉक सॉल्ट, जहाँ इसको हम सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, NaCl की करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, जहाँ इसमें से हमने सोडियम को अलग करना है। तो बड़ा इजी है। हम क्या करेंगे, जो मेन रिएक्शन है कहता है कि जब हम सोडियम क्लोराइड को लेके इसको मेल्ट करते हैं, क्या करते हैं? मेल्ट करते हैं मोल्टन स्टेट में। मोल्टन स्टेट में है तो पानी में भी डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन पानी में क्यों नहीं करते इसको हम बताएंगे आपको। मेल्ट करके इसको आपने सिर्फ करंट पास करना है, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस लगानी है। तो आपको सोडियम मेटल अलग से मिल जाएगी सॉलिड फॉर्म में, और क्लोरीन गैस जो है वो अलग से निकल जाएगी। लेकिन पूरी प्रोसेस क्या है वो देखते हैं। ये है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है, इसमें एक एनोड होता है, एनोड की थोड़ा नहीं होता, हमने 2 रॉड लगानी है, ऐसी रॉड लगानी है जो इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को कंडक्ट कर लें। लोहे की हो सकती हैं, कॉपर की हो सकती हैं, ग्रेफाइट की हो सकती हैं। ये रॉड हमने लगा दी, क्लियर। लेकिन ये टैंक जो आपने लिया है, ये जहाँ तो ग्लास का होना चाहिए, शीशे का, जहाँ प्लास्टिक का होना चाहिए। मीन ऐसा होना चाहिए जो मेटल को कंडक्ट ना करे। ठीक है, ये रॉड कंडक्ट करने वाली इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होनी चाहिए, ये इंसुलेटर होना चाहिए टैंक। और इसमें ये जो रॉड लगाई हैं, इन रॉड के साथ आपने बैटरी अटैच कर देनी है। बैटरी आपको पता है
सेल अगर 3-4 इकट्ठे करें वो भी बैटरी बन जाती है। जहाँ जो हमारे मोटरसाइकिल में बैटरी होती है, गाड़ी में बैटरी होती है, वही बैटरी है हमारी, ठीक है। वो बैटरी की आपको पता है बैटरी में 2 एंड होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आप सेल निकाल लेना रेडियो से जहाँ घड़ी से, उस पर देखें, उस पर एक लिखा होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाली रॉड एक से अपने अटैच कर देनी है और नेगेटिव वाली एक से। जिसका आपने पॉजिटिव वाला एंड अटैच किया है उसको हम बोलते हैं एनोड, और जो नेगेटिव वाला अटैच किया है उसको हम बोलते हैं कैथोड, ठीक है। कई बच्चों को जो कन्फ्यूजन होता है जब हमारे पास 11th में बच्चे आते हैं ना 10th के बाद, वो कहते हैं केटाइन पॉजिटिव कि कैथोड पॉजिटिव, एनाइन नेगेटिव, एनोड नेगेटिव, ए से एनाइन, ए से एनोड, के से सी से केटाइन, सी से कैथोड, ऐसा कन्फ्यूजन कर देते हैं वो। लेकिन ये क्या है बच्चे, मैंने कन्फ्यूजन आपका यही थोड़ा सा दूर कर देता हूं कि हमने क्या कर रहे हैं, यहाँ करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, करंट दे रहे हैं, केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं हम। लेकिन उन्होंने क्या पढ़ा होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सेल में क्या होता है, सेल के अंदर रिएक्शन होती है और बिजली पैदा होती है, करंट पैदा होता है। जहां हम करंट दे रहे हैं उसमें रिवर्स हो जाते हैं, उसमें एनोड हमारा नेगेटिव हो जाता है, कैथोड पॉजिटिव हो जाता है, वो देखेंगे जब आएगा। लेकिन ये क्लियर हो गया। तो क्या है मेन कंसेप्ट इसका, क्या है, अगर आपको भूले नहीं तो मैं आपको बता देता हूं कि एनोड पे हमेशा होती है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे हमेशा होती है रिडक्शन, रिडक्शन मीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आप कंसेप्ट याद रखें ना, तो फिर आपको कभी गलती नहीं लगेगी। तो चलो चलते हैं। होता क्या है, जब सोडियम क्लोराइड को लेके मैंने क्या किया, मेल्ट किया इसको, तो हमें पता है इनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो टूट जाती हैं और जे आइंस में चेंज हो जाता है। ये सोडियम आयन केटाइन और जे क्या बन जाता है, एनाइन बन जाता है, फ्री टू मूव हो जाते हैं। जैसे ही ये देखो मैंने इसमें डाला है सोडियम क्लोराइड, इसमें मैंने सोडियम क्लोराइड डाला है, कौन सा, वाटर में नहीं, मेल्टेड ओर, इसमें मैंने मेल्टेड ओर डाला है, मेल्टेड ओर, जहाँ मेल्टेड सोडियम क्लोराइड भी बोल सकते हो। ये सोडियम क्लोराइड को मेल्ट करके इसमें डाला है। जब इसमें डाला है तो हमें पता है कहीं सोडियम पॉजिटिव आयन घूम रहे हैं, कहीं नेगेटिव, कहीं पॉजिटिव, कहीं नेगेटिव, ऐसे ये घूम रहे हैं, फ्री टू मूव। अब क्या होगा, जैसे हम करंट पास करेंगे, ये देखिए, तो ये पॉजिटिव आयन जो है ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, अपोजिटली चार्ज आयन, ठीक है ना। ये पॉजिटिव आयन जाएंगे नेगेटिव की तरफ, कैथोड की तरफ, और नेगेटिव आयन आएंगे पॉजिटिव की तरफ। मीन जहां इसकी होगी रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, इसकी होगी रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखते हैं, अभी देखते हैं। चलो पहले कैथोड पे चलते हैं। कैथोड पे क्या होगा, एट कैथोड, किसी की भी पहले लिख सकते हैं आप। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे कौन जाएगा, कैथोड नेगेटिव वाला है, नेगेटिव वाले में कौन जाएगा, पॉजिटिव वाला बच्चे, पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव जो है। कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन, रिडक्शन मीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बन जाएगा सोडियम मेटल। वेरी इजी, बस यही तो हमें चाहिए था, ये बन गया। क्लियर, कैथोड पे सोडियम जाएगा, जितने भी सोडियम के आयन्स हैं ये कैथोड की तरफ भागेंगे और कैथोड से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और सोडियम मेटल बन जाएंगी, या तो नीचे बैठ जाएगी बॉटम पे, या फिर इससे चिप जाएगी, ठीक है। और एनोड पे क्या होगा, एट एनोड, इसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें तो मिल गया जो चाहिए था, लेकिन फिर भी हमने रिएक्शन लिखनी है। एनोड पे क्या होगा, ये नेगेटिव आयन जो है, मैंने पहले बोला आपको, एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये करेगा लॉस ऑफ, जहां माइनस लिख सकते हैं, जहां इधर नहीं लिखना तो आप इधर लिख सकते हैं, ये करेगा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और क्लोरीन में चेंज हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली क्लोरीन क्या होती है, Cl2 फॉर्म में होती है। इस कारण हम इस रिएक्शन को ऐसे लिखते हैं कि 2 क्लोरीन आयन जो हैं 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे और Cl2 बन के दिस इज गैस। मीन कहने का मतलब ये जो हमारा कैथोड है इस पे आ जाएगा सोडियम जहां इकट्ठा हो जाएगा और क्लोरीन गैस जो है वो इधर से निकल जाएगी। क्लोरीन गैस एनोड पे इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी और क्लोरीन बन के क्लोराइड आयन, इसको क्लोराइड आयन बोलते हैं, इसको सोडियम आयन बोलते हैं। क्लोराइड आयन एनोड पे जाके ऑक्सीडाइज होगा, गेन द इलेक्ट्रॉन एंड चेंज इनटू क्लोरीन गैस एंड एस्केप फ्रॉम द एनोड। However, on the cathode, sodium ion get reduced, it gain electron and change into sodium metal. तो इतना ही हमें चाहिए था, मेटल हमें मिल गई। क्लियर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस।
बड़े बार जो केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी बार बार आती है। तो जी आपको मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। अगर और एग्जांपल करनी है एल्यूमिनियम का और भी करना है तो वो भी हम करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब बच्चे अगर इसकी एक एग्जांपल आप अगर और करना चाहते हैं तो मैं ले लेता हूं बायोक्साइड ओर। किसका ओर है जी? बायोक्साइड ओर एल्यूमिनियम का, दैट इज इसका दूसरा नाम है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और इसका फार्मूला है Al2O3। दिस इज ठीक है। हमें पता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अगर इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? एल्यूमिनियम मेटल निकलेगी और ऑक्सीजन गैस निकलेगी। लेकिन जैसे ही मैंने इसको मेल्ट किया, क्या करना है? इसको मेल्ट करना है। अब मैं आपको बताऊं कि मेल्ट क्यों करना है। सोडियम क्लोराइड को हमने वाटर में डिजॉल्व क्यों नहीं किया? बड़े बार हम इलेक्ट्रोलिसिस वाटर में डिजॉल्व करके भी करते हैं, वो आपका कंसेप्ट थोड़ा रह गया। अभी मैं बताता हूं। हमने देखा था पीछे सोडियम आयन और क्या बने थे? क्लोरीन आयन। लेकिन अगर वाटर में डाला होगा ना, ये मेल्ट नहीं किया होगा, इसको वाटर में डाला होगा तो ये दो वाटर के आयन, वाटर इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये भी टूट जाता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव। ठीक है। अब देखिए, अब सोडियम क्लोराइड में एक सोडियम था, एक क्लोरीन था। अब कितने आयन हो गए सोल्यूशन में? अब 4 आयन हो गए। H पॉजिटिव भी हो गया, OH नेगेटिव भी हो गया। जैसे जब हम पहले किया ना, देखा सिर्फ सोडियम और क्लोरीन थे, अब 4 हो गए। अब रिडक्शन किसकी हो सकती है? सोडियम की भी हो सकती है, हाइड्रोजन की भी हो सकती है, ऑक्सीडेशन दोनों की भी हो सकती है। जिसकी ज़्यादा पावर होगी वो कर जाएगा। लेकिन जब रिडक्शन की बारी आती है तो इसकी हो जाती है, ऑक्सीडेशन तो इसकी होती है। हमें एनोड पे, कैथोड पे सोडियम नहीं मिलता, हमें क्या मिलती है? हाइड्रोजन गैस। और इस पे हमें क्या मिलती है? क्लोरीन गैस ही मिलती है। समझिए मेरी बात। अगर सोडियम क्लोराइड को वाटर में डाला होता, मेल्ट नहीं किया होता, तो फिर हमें सोडियम की जगह कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिलनी थी। बिकॉज हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन आयन जो है, उसकी रिडक्शन पावर ज़्यादा है, वो जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है एज कम्पेयर टू सोडियम। इस कारण वो जल्दी रिड्यूस हो जाता है। इस कारण हमें वो प्रोडक्ट मिलना ही नहीं था जो हमें चाहिए था। हमें चाहिए था सोडियम। क्लियर? वो कंसेप्ट आपका रह गया था, वो क्लियर हो गया। अब हम बात कर रहे थे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, तो उसमें भी ऐसा ही होगा। जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपने लिया है, इसको जब मेल्ट किया तो ये टूट जाएगा किसमें? एल्यूमिनियम पॉजिटिव। कितना पॉजिटिव होता है? 3 पॉजिटिव, आपको पता है इसकी वैलेंसी 3 है, 2 टाइम आ जाएगा। और 3 ऑक्सीजन, हर ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, ऑक्सीजन की 2 नेगेटिव, कैटाइन और एनाइन। आपको पता है आप कैथोड पे कौन जाएगा? एट कैथोड पे जाएगा एल्यूमिनियम, ये करेगा इलेक्ट्रॉन गेन। कैथोड पे तो हजारों करोड़ों इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन आयन है वो लॉस करता जा रहा है, वो लॉस कर रहा है। जहां से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं वायर के थ्रू, ये वायर होती है ना, इलेक्ट्रिक वायर, ठीक है, इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन इधर, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, वही तो करंट है। तो ये देखिए, एल्यूमिनियम गेन करेगा और बन जाएगा एल्यूमिनियम मेटल में सॉलिड। ठीक है। और उसके बाद जो ऑक्सीजन है हमारी, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, ये करेगी लॉस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में चेंज हो जाएगी और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी। लेकिन एक्चुअली ऑक्सीजन जो है क्या करती है? 2 फॉर्म में होती है ना, इस कारण O2 में लिखेंगे अगर तो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी। ठीक है। और ये गैस बन के जहाँ से निकल जाएगी। नहीं, ये लिखो अगर बैलेंस करना है। ऑक्सीजन तो O2 फॉर्म में होती है, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने की आपको जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ प्रोसेस दिखानी है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इनफाइनाइट निकलते हैं। इसमें क्या है? एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम आयन है और ऑक्सीजन नेगेटिव आयन्स है। ये ऑक्सीजन आयन क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन आयन एनोड पे इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं और ऑक्सीजन बन के निकल रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू इधर जा रहे हैं। इधर एल्यूमिनियम क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है और एल्यूमिनियम जा तो नीचे बैठ जाएगी, जा कैथोड के साथ चिपक जाएगी। यही तो हमें चाहिए थी। इसको हम बोलेंगे रिडक्शन, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। फिर आपने बच्चों ये याद रखना है कि एनोड पे होती है हमेशा ऑक्सीडेशन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे होती है हमेशा रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको कोई कंफ्यूज नहीं करना कि पॉजिटिव कैटाइन और कैथोड, एनाइन और एनोड, ये सब गलत है। ठीक है। क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे, सेल से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे, तो जो एनोड कैथोड, एनोड नेगेटिव हो जाएगा कि कैथोड पॉजिटिव हो जाएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। या एक को याद रख लो, दूसरा शॉट ले लें बच्चे इसका।